हिंदुस्तान ने अपनी ताकत का ट्रेलर 1947 से ही दिखाना शुरू कर दिया था। फिर देश की ताकत लगातार बढ़ती चली गई। भारत आज उस मुकाम पर है जहां दुश्मन बाल भी बाका नहीं कर सकते। ये उन फैसलों का नतीजा था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। साल 1947 में बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान में टेरर फैक्ट्रियां एक्टिव हो गई थी। साल 1971 के युद्ध में शर्मनाक हार के बाद काबुल में बनी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पाकिस्तानी सैनिकों को हार का बदला लेने की शपथ दिलाई गई थी, जिसके बाद वक्त वक्त पर पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करता रहा। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ सशक्त भारत की शक्ति का ट्रेलर पाकिस्तान ने 28 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक में देखा। भारत ने पाकिस्तान को उसी के घर में धूल चटाई। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंक के आकाओं को पहली बार उस भाषा में समझाया जो भाषा वो समझते हैं। उरी आतंकी हमले के बाद 28 सितंबर 2016 को दुनिया का आधा हिस्सा सोया था। तब भारतीय कमांडोज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर हमला कर उन्हें तबाह कर चुके थे। हमारे दिमाग में एक चीज था कि जैसे हमारे ऊपर स्ट्राइक किया गया था उड़ी में, हमें उस स्ट्राइक का बदला लेना है। भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक में 38 आतंकी और 2 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए थे। साल 1971 की जंग में पाकिस्तान ने भारत से मुंह की खाई। पाकिस्तान ने घुटने जरूर टेके, लेकिन हार की टीस पाकिस्तान आतंकी हमले कर निकालता रहा। 50 सालों से चल रहे पाकिस्तान के इस खेल का खौफनाक चेहरा 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में दिखा। सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। हमले में 40 जवान शहीद हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर आंसू का बदला लेने का वादा किया। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। भारत मां की सीने में गोलियां दागी जा रही है। हमले को 11 दिन बीत चुके थे। देश में गुस्सा था। 26 फरवरी की सुबह 3 बजे इंडियन एयरफोर्स के मिराज फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी। पीओके के बालाकोट में चल रहे टेरर कैंपों को तबाह करने के लिए एयर स्ट्राइक हुई। 7वें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। देश की जैन सेना ने पराक्रम किया है। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। पाकिस्तान को इस हमले की भनक तक नहीं लग सकी। स्ट्राइक में 300 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया था। जो कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है, उस कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के सीने पर 75 सालों से सांप लौटता रहा। वो साल 1947 का था। भारत को आजाद हुए 2 महीने हुए थे। पाकिस्तान के पख्तून कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ समझौता किया, जिसके तहत भारत सरकार से सैन्य सहायता मांगी गई और इसके बदले में जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने की बात कही। भारत ने इस समझौते पर दस्तखत कर दिए। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक दिन बाद यानी 27 अक्टूबर को इसे स्वीकार कर लिया। 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो चुका था। 27 मई 1949 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने कुछ बदलाव के साथ आर्टिकल 370 को स्वीकार कर लिया। 370 आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला। साल 1979 में पाकिस्तान का टेरर नेटवर्क घाटी में और मजबूत हो गया। तारीख थी 5 अगस्त और साल 2019। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की लकीर मिटाकर भारत ने इतिहास की एक बेमिसाल गाथा लिख दी। आर्टिकल 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान चलता था। देश की संसद को जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा,
विदेश मामले और संचार के सिवाय किसी भी विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं था। 1947 से चला पाकिस्तान का टेरर नेटवर्क 80 का दशक आते आते और भयंकर हो चुका था। 70 सालों की ये चुनौती आर्टिकल 370 के हटते ही चूर चूर हो गई। जो घाटी पत्थरबाजों और आतंकियों के तांडव से सहम जाया करती थी, वहां जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। घाटी में जब से धारा 370 हटी, तब से आतंकी घटनाओं में 62% की कमी आई है। 2019 से 2021 तक 365 आतंकी मारे गए। 2019 में पत्थरबाजी की 2000 घटनाएं हुई थी। 2021 में अब तक महज 76 घटनाएं हुई हैं। धारा 370 के खात्मे के साथ घाटी विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। 70 साल बाद करीब 3,57,000 घरों में बिजली पहुंची। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में बड़े कदम उठाए गए। 75 साल पहले जिस कश्मीर का सपना देखा गया, धारा 370 की लकीर मिटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस कश्मीर की कल्पना की थी, ये तस्वीर उसी का जिंदा प्रमाण है। आजादी के पर्व पर तिरंगा लहराते हुए ये हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के पिता हैं। पुलवामा के एक स्कूल में बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर वानी ने तिरंगा फहराकर पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को मुकम्मल पैगाम दिया। ये सब धारा 370 हटने के बाद मुमकिन हो सका है। भारत बदल रहा है, भारत बदल सकता है। भारत कठिन से कठिन फैसले भी ले सकता है और कड़े से कड़े फैसले लेने में भी भारत झिझकता नहीं है। त्राल का रहने वाला बुरहान वानी छोटी सी उम्र में हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा था और जल्द ही आतंकियों का पोस्टर बॉय बन गया था। 8 जुलाई 2016 को सुरक्षा बलों ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। आजादी के बाद देश के सामने बड़ी चुनौती सीमाओं की सुरक्षा भी थी। एक तरफ मुकाबला पाकिस्तान से था, तो दूसरी चुनौती चीन था। चीन की विस्तारवादी सोच दशकों से भारत के लिए बड़ा चैलेंज रही है। साल 1959 में तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी, तो चीन ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख और मैकमोहन रेखा पार कर एक साथ चीन ने जंग भी छेड़ी और जीती भी। लेकिन ड्रैगन को मुकम्मल जवाब मिला 15 जून 2020 को। गलवान में चीनी सेना ने भारत की ताकत का ट्रेलर देखा। एक आतंकवाद और दूसरा विस्तारवाद। भारत इन दोनों ही चुनौतियों से लड़ रहा है और सधे हुए तरीके से बड़ी हिम्मत के साथ जवाब भी दे रहा है। चीन के साथ आतंक के आका को भी भारत ने खुला चैलेंज दिया। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को मुकम्मल जवाब दिया कि ये 62 का नहीं, 2021 का न्यू इंडिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।